जीएसटी प्लेटफॉर्म के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जी हाँ फ्रेंड्स, जुलाई 26 से जीएसटीआर 3B की जो रिटर्न्स हैं वो फ्रीज हो जाएंगी, वो लॉक हो जाएंगी और आप अपने आईटीसी का टेबल जो है वो जुलाई महीने से एडिट नहीं कर पाएंगे। आपने ये न्यूज़, ये मैसेज जो है वो देख रखा होगा। अब एक बार के लिए अज्यूम कर लेते हैं, चलिए ऐसा हो गया, ऐसा हो जाएगा। अब मैं आपके साथ डिस्कस करता हूं कि अगर ये चीज़ें पोर्टल पर इंप्लीमेंट हो गई हैं तो अब आपको अपनी GSTR 3B की फाइलिंग करनी कैसे है। क्या अब आपकी GSTR 3B फाइल हो पाएगी, और अगर हो भी जाती है क्या वो सही फाइलिंग हो रही होगी या नहीं, क्या सिचुएशन रहेगा, पूरा डिस्कशन आज के इस सेशन में रहने वाला है। जुड़े रहिएगा इस वीडियो के एंड तक, बेहद इंपॉर्टेंट है। मान लीजिए एक बार मैं अज्यूम करके चल रहा हूं कि जुलाई 26 की आपकी जो GSTR 3B है उसका जो आईटीसी से रिलेटेड टेबल है वो गवर्नमेंट ने लॉक कर दिया है। अब आप उसको एडिट नहीं कर पाएंगे। जो भी आपका अनएडिटेबल फिगर यानी कि ऑटो पॉपुलेटेड फिगर आएगा आईएमएस से और GSTR 2B से, वो आपको दिखेगा। अब हम लोग बात करते हैं जो हमारा इनपुट टैक्स क्रेडिट का डेटा जाता है 3B के अंदर टेबल 4 में, उसमें 95% डेटा आपका जो नॉर्मल आईटीसी है, जो ऑल अदर आईटीसी के नाम से जाना जाता है, टेबल 4A5 में जाएगा। अब टेबल 4A5 के बाद जो नेक्स्ट टेबल आता है वो आता है हमारा टेबल 4B1, जिसमें 42 43 का रिवर्सल, सेक्शन 17(5) वाले ब्लॉक्ड आईटीसी की बात, 37 38 के रिवर्सल्स की बात आती है। इसके बाद जो हमारा टेबल 4B2 है उसके अंदर कुछ अदर रिवर्सल्स की बात आती है, और उसके बाद हमारा टेबल 4C बनता है जो आपका नेट क्लेम ऑफ आईटीसी की बात करता है, जो लेजर में जा रहा है। अब एक बार के लिए मैं आपको एक सिचुएशन देता हूं, आप मुझे बताइएगा क्या ये बात कहीं से भी लॉजिकल है। और ये जो न्यूज़ चल रही है, बड़े बड़े पोस्ट्स आ रहे हैं लिंक्डइन पर और अलग अलग प्रोफाइल्स के ऊपर, ये कितनी ज्यादा मतलब एब्सर्ड सी चीज है कि अगर ये चीजें हो गई हैं तो क्या होगा। हालांकि हुआ कुछ नहीं है, कोई लॉकिंग नहीं है, कुछ नहीं है, सिर्फ अफवाह है। और वो जुलाई 25 की एडवाइजरी को जुलाई 26 बोल करके लोग फॉरवर्ड कर रहे हैं, स्टेटस पे लगा रहे हैं। आप ना फंसे इन चीजों में। आप पहले इस चीज को समझिएगा कि अगर ये चीजें करनी होंगी ना उसके पहले बहुत कुछ पोर्टल पर चेंज होगा, फॉर्म ही चेंज होगा 3B का। सर ऐसा क्यों? मान लीजिए जुलाई के अंदर आपका एक सिचुएशन ऐसा बन रहा है कि आपने 10 लाख रुपए का माल खरीदा है। अब आपने 10 लाख रुपए का जो माल खरीदा है वो एंड ऑफ द मंथ में खरीदा है। अब आपका जो गुड्स परचेजर है, उसने गुड्स परचेज तो कर लिया, इनवॉइसेज आ गए, आपके 2B में भी आ गया, आपके आईएमएस में भी आ गया। लेकिन आपका जो ये गुड्स है जो आपने जुलाई के एंड में खरीदा है वो आपको मिलेगा अगले महीने। गुड्स जो आप फिजिकली रिसीव करेंगे वो आप करेंगे लेट से अगले महीने अगस्त 26 के अंदर। तो अब आपको आईटीसी मिलेगा कब? अब जब आप सेक्शन 16 को पढ़ते हैं तो वहां पर आपको सेक्शन 16(2) में एक कंडीशन बताया गया है कि आपको आईटीसी लेने के लिए कुछ कंडीशंस को फुलफिल करना है, कि आपके पास फिजिकली गुड्स आने चाहिए। 2B में तो आ गया लेकिन गुड्स मिले हैं आपको अगस्त में, तो आईटीसी तो आपको मिलेगा अगस्त के अंदर। अब सिचुएशन क्या है कि आपका जुलाई महीने का जो 3B है, चूंकि वो आईएमएस के बेसिस पर आ रहा है, तो क्या ये 10 लाख रुपए का फिगर ऑटो पॉपुलेट हो जाएगा? यस। अब आप इसे एडिट तो कर नहीं पाएंगे, तो अब आपको ये जो 10 लाख रुपीज का आईटीसी है ये मिलना नहीं चाहिए, लेकिन आपके ऑल अदर आईटीसी में ऑटो पॉपुलेटेड है। अगर ये एडिटेबल होगा आप इसको जीरो करेंगे, अगर ये एडिटेबल नहीं रहेगा, ये लॉक हो जाएगा, तो ऑप्शन क्या है, आप इसको रिवर्स करेंगे अंडर टेबल 4B2 और आप इसे यहां से माइनस कर देंगे, ये कहते हुए कि ये हम लोग अगले महीने रिक्लेम कर लेंगे अगस्त के महीने। चलिए, आपका जुलाई का रिटर्न फाइल हो गया। अब आप आ जाइए अगस्त के महीने में, जब आपको वो गुड्स एक्चुअली रिसीव हो गया एज पर सेक्शन 16, वो सारी चीजें आपको पता लग गई कि हाँ अब आईटीसी आप ले सकते हैं। और अब अगस्त 26 की 3B में आप टेबल 4A5 की तरफ देख रहे हैं और यहां पर आपको ऑल अदर आईटीसी नजर आ रहा है। क्या अगस्त के महीने में जो ऑल अदर आईटीसी है ये भी ऑटो पॉपुलेटेड हो रहा होगा आपके अगस्त के 2B और आईएमएस से? क्या अब आप इसे एडिट कर पाएंगे? ये तो एडिटेबल है ही नहीं। तो ये जो 10 लाख रुपए का आईटीसी आपने यहाँ टेम्पररी रिवर्स किया है, इसको रिक्लेम करेंगे कैसे? क्या इसका कोई मैकेनिज्म दिया है? जब तक इसका कोई मैकेनिज्म नहीं आ जाएगा पोर्टल पर, आईटीसी वाला टेबल ब्लॉक नहीं हो सकता, वो लॉक नहीं कर सकता जीएसटी पोर्टल। आप इस लॉजिक को अगर समझ जाएंगे तो आपके पास कोई भी सोशल मीडिया मैसेज आ जाए वो सब फर्जी है,
सिर्फ और सिर्फ ईयर के साथ खेला जा रहा है। जुलाई 25 को जुलाई 26 बोल करके फॉरवर्ड किया जा रहा है। तो ध्यान से सारी चीजों का जो प्रॉपर एनालिसिस है, जो प्रॉपर अपडेट है, जो सही जानकारी है, उसके लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को फॉलो कर लीजिए। उसके लिए आप हमारी मैगजीन, जो टैक्स मैगजीन आती है ना, अगर ऐसा कुछ भी होगा तो आपको हमारी टैक्स मैगजीन में उससे रिलेटेड उसका इंपैक्ट, एनालिसिस और पूरा जो अपडेट है वो मिल जाएगा। क्योंकि हम लोग हर महीने जो टैक्स मैगजीन रिलीज करते हैं उसके अंदर जीएसटी, इनकम टैक्स, आरओसी, इसके अंदर ये सारी इंफॉर्मेशन हम लोग इनकॉर्पोरेट करते हैं। चाहे वो आपकी काउंसिल मीटिंग से रिलेटेड चेंजेस हो, रूल्स में चेंजेस हो, नोटिफिकेशंस का एनालिसिस, वो सारा कुछ। अगर आपको टैक्स मैगजीन का सब्सक्रिप्शन लेना है तो इस पर अभी चल रहा है 10% का डिस्काउंट ऑफर, जो आज एंड हो जाएगा रात 12 बजे। तो अगर आपने सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है या आपका सब्सक्रिप्शन रिन्यू बाकी है, पेंडिंग है, एक्सपायर्ड है, तो आप इस नंबर पे कॉल कीजिए 9693601228। और अब अपनी ईमेल कॉपी हो या फिजिकल कॉपी हो, जो भी कॉपी लेना चाहते हैं आप उसे बुक कर सकते हैं, और आपकी कॉपी आपके ईमेल पर, आपके डोर स्टेप पर जो आप एड्रेस देंगे उस पर डिलीवर कर दी जाएगी। और प्रोविजंस की एनालिसिस आप चाहते हैं कि सेक्शन 16 क्या कहता है, जीएसटीआर 3B के जो टेबल्स हैं उसके अंदर सेक्शन 17 की बात आती है, रूल 42 की बात आती है, रूल 43 की बात आती है, इन सब का कंप्लीट और डिटेल्ड एनालिसिस, प्रोविजंस क्या है, एक्चुअली में क्या है कानून, जीएसटी के अंदर किस तरीके से रिटर्न भरना है, आप एक एक सेक्शन का डिटेल्ड एनालिसिस चाहते हैं तो इसके लिए आप हमारा जीएसटी का महारथी बैच 2026 ज्वाइन कर सकते हैं, जिसके अंदर आपको 200 प्लस आवर्स की लाइव क्लासेस एज वेल एज रिकॉर्डेड सेशंस का ऑप्शन मिलता है। विथ 1 ईयर वैलिडिटी आपको ये प्रोवाइड की जाती है और अनलिमिटेड व्यूज के साथ। तो आप हमारे इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं, और मैगजीन एंड डिस्काउंट दोनों पर स्पेशल सीए डे का ऑफर चल रहा है, जिसकी आज आखिरी तारीख है। आप आज के आज इन दोनों प्रोडक्ट्स का एनरोलमेंट जो है वो कर सकते हैं और अपने आप को अपडेट कर सकते हैं। चलिए इस वीडियो को यही एंड करते हैं। आशा करते हैं आपको ये सारी बातें कि 3B के अंदर ये डेटा लॉकिंग वाली जो बात है ये कितनी सही है, कितनी नहीं, लॉजिकली क्या हो सकता है, नहीं हो सकता है, ये सारी बात समझ में आ गई। पहली बार आए हमारे YouTube चैनल पर, हमारे चैनल को फॉलो कर लीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा नोटिफिकेशन बेल के साथ, ऐसे ही इंपॉर्टेंट एंड प्रैक्टिकल वीडियोस के लिए। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।